नमस्कार, सलाम अलैकुम। नमस्कार, वालेकुम दोनों को सलाम। कर दिया, आपस में बांट लो। आदमी को जिंदगी में मजाकिया होना चाहिए, अच्छा, वरना सीरियस लोग तो अस्पताल में मिलते हैं। है कि नहीं? सही बात। बिल्कुल सही कहा। ये बात बिल्कुल सच है कि क्रिकेट का जो जलवा है हाँ। वो और किसी गेम का नहीं है। हॉकी टीम के जीतने पे प्लेयर्स को जितने पैसे मिलते हैं उससे 4 गुना ज्यादा पैसे क्रिकेट में हारने पे मिलते हैं। अच्छा अन्नू भाई, ग्राउंड में इनके जैसा बॉलर जब बॉलिंग मार्क पे जाता है बहुत लंबा टाइम बहुत लगता है, तो उस टाइम पे फील्डर लोग क्या बातें करते हैं? टाइम मिल जाता है ना। हाँ, तो बिल्कुल। जो कमजोर प्लेयर होते हैं, जो सिफारिश से आए हैं, वो कैप्टन की मस्का पॉलिश करते हैं। देखा नेहरा जा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, अरे अभी तो इसको टाइम लगेगा। धोनी, अरे अभी दूर है, अभी दूर है। भाई धोनी मेरे को टीम से बाहर नहीं करवाना यार, मुझे पता है मैं 6 कैच छोड़ चुका हूँ, 2 बार 0 पे आउट हुआ हूँ, मुझे ना पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे रुपए जरूर चाहिए। अगर मैं टीम से बाहर हो गया तो मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, मेरी मंगनी टूट जाएगी, मेरी माँ बीमार है, मेरे बाप के दोनों किडनी चोरी हो गई है। एक सेकंड, अभी तो बहुत दूर है यार। ये जितने भी प्लेयर हैं ना सब मुझसे जलते हैं, मेरे खिलाफ ही साजिश करते हैं। मेरा पासपोर्ट विराट कोहली ने मार लिया, मेरा पैन कार्ड नहीं मिल रहा है, जो टीम का मैनेजर है मेरा आधार कार्ड गायब हो गया, आधार कार्ड शिखर धवन लेके भाग गया, मेरा राशन कार्ड रवि शास्त्री लेके भाग गया। फिक्र ना करो, अभी दूर है। तो मैं कह रहा हूँ बहुत परेशान चल रहा हूँ मैं, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। एक सेकंड, अब सुनो ये जरा, धोनी ये अंपायर लोग चोर होते क्या? ये अंपायर चोर है? पिछले मैच में तुमने मुझे ओवर दिया था फेंकने के लिए, मैं बॉलिंग के लिए जा रहा था, तो मैंने घड़ी, चश्मा और टॉवेल, ये तीनों चीजें अंपायर को दी थी। जब ओवर खत्म हो गया तो मैंने मांगने गया तो बोला किसको दिया था? एक सेकंड, अभी दूर है, ये घर तो नहीं जा रहा है। मुझे कोशिश करके टीम में रखो यार, मैं पैसे की सख्त जरूरत है मुझे। उसने बॉल फेंकी और फिर कैच छोड़ दिया। फिर तूने कैच छोड़े तो क्या करूं? कैच तो छूटेगा मुझसे, मुझे पता ही नहीं मैं टीम में आगे हूं कि नहीं हूं। मुझे पक्का करो तब मैं कैच पकड़ूंगा। तो तू जा बाउंड्री लाइन पे खड़ो, चल बाउंड्री लाइन पे जा। बाउंड्री लाइन पे नहीं जाऊंगा मैं, बाउंड्री लाइन पे नहीं जाऊंगा। बाउंड्री लाइन पे वो जो पब्लिक बैठी है मुझे पत्थर मारती है, कहते हैं ओ भारतीय टीम पे बोझ, कब जाएगा कब मरेगा तू। जिन लोगों को हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो समझो अगर अचानक वापस आ जाएं, अच्छा, अब कैसे बातें होंगी? अरे प्रकाश, अरे कल मेरे को रावण मिला था, रावण रहता मलाड में रहता ना, मलाड। उसने 10 मुंह लगाए हुए रावण ने। अच्छा, कुत्तों को आइडिया ही नहीं, कुत्ते ही रावण भागा, 3 मुंह गिर गए नीचे। बाद में उसको बोला, रावण को बोला, देख अभी क्या 10 मुंह वगैरह चलता नहीं मुंबई में। मुंबई में क्या गर्दी बहुत है, यहाँ रश बहुत है, यहाँ देखो कुत्तों को ध्यान से देखो, इतनी भीड़ है, बेचारे ऐसे से पूंछ नहीं हिला पाते, ऐसे से हिलाते। मैं लंकेश, मैं रावण। नहीं ऐसा मत करो, सब पब्लिक हंसती है। अच्छा तेरे को वापस आए तो मुंबई में कुछ प्रॉब्लम होता है? एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ वड़ा पाव खा खा के पेट खराब हो गया है। डॉक्टर बोलता है तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी इनकमिंग है 10, आउट गोइंग है। फिर वो अपने घर लेके गया, मेघनाथ का बर्थडे था, तो केक उधर रखा था, केक लाना मालूम है, केक काटा जाता है वो मालूम नहीं है। तो मैं बोला ये केक रखा है ना, इसको काटते हैं। बोला अच्छा। मैं लंकेश, मत करो, इतना टाइम नहीं किसी के पास। तभी दूसरा बोला ये तुझ भी नहीं, सबसे शाना है मालूम कौन? क्या नाम था उसका? धृतराष्ट्र। अच्छा, धृतराष्ट्र अंधा था तो उसके 100 बच्चे थे। अगर आंख वाला होता तो माँ बहन कर देता पूरे देश की। धृतराष्ट्र से 100 बच्चे थे,
वो सब मल्टीप्लाई होते अभी 1 लाख हो है। अरे उसका क्या धंधा चल रहा है, मस्त धंधा चल रहा है धृतराष्ट्र। देखो जितनी भी रैली होती है, जितनी पॉलिटिकल रैली होती है शिवाजी पार्क में, रामलीला मैदान में जितनी रैली होती नेता लोगों की, धृतराष्ट्र भीड़ सप्लाई करता है। उसी से छोतरे जाते, पता है उसे छोतरे जाते, भीड़ में जाते, बोलते अमर रहे अमर रहे अमर रहे। अभी बीच में लफड़ा हो गया, उसको दशहरे में बुला लिया। दशहरे में जैसे भगवान राम ने रावण तो मारा, इसके एड़े बच्चे लोग बोलते अमर रहे अमर रहे। उसको मारा पब्लिक ने, बहुत मारा। इतने में कुछ मॉडर्न लेडी परेशान हो गई मुंबई की। दिस नॉट वे, दिस इज नॉट वे। ओल्ड पीपल ये लोग क्या कर रहे हैं? ये वापस रिटर्न हो गए, इसका मतलब नॉनसेंस करेंगे। दिस इज नॉट वे। जितने पुराने लोग हैं सब हॉर्सेस लेके, सब घोड़े लेके मुंबई में घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया राजू भाई। Brilliant performance. Please give your marks and remarks. कमाल के कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ फर्क लेके आते हैं और कॉमेडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। राजू भाई यू आर एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। सर आपको मैं 22 मार्क दे रहा हूँ सर। थैंक यू। आज मैं कहूंगा राजू को देखकर कि राजू श्रीवास्तव, श्रीवास्तव राजू नहीं पीता फैनी, नहीं खाता काजू, लेकिन अपनी कला में है नंबर 1, कोई नहीं है तेरे आजू बाजू।